हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन में हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हिस्टोग्राम होता क्या है। तो हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट इज डिपिक्टेड विथ द हेल्प ऑफ बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज के साथ हम लोग डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स हो सकते हैं, एजेस हो सकते हैं। तो एक ग्रुप बनाएंगे, एक रेंज ऑफ वैल्यूज बनाएंगे एज का, उसमें कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है। उस ऐसे डेटा को हम लोग जब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हिस्टोग्राम इज वेरी हेल्पफुल टू रिप्रेजेंट such kind of data. So in a histogram, each bar group numbers into ranges. The height of bar indicates that data falls in that range. ये बार का जो हाइट है ये हमें इस बात का इंडिकेट करता है कि उस रेंज में कितने वैल्यूज आ रहे हैं। और इसके लिए पांडाज में हम लोग हिस्ट फंक्शन को यूज करते हैं, HIST, हिस्ट फंक्शन। हिस्टोग्राम और बार चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक जैसा है, सिमिलर है, लेकिन लॉजिकली टेक्निकली ये डिफरेंट है। इसके रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से होते हैं। जहां पर हम ये देखते हैं कि बार चार्ट के अंदर एक सिंगल वैल्यूज के आधार पर हमारा बार जनरेट होता है, जबकि हिस्टोग्राम के अंदर रेंज ऑफ वैल्यूज जैसे 0 से 10 या 10 से 20 या 5 से 10 के बीच का में कितने वैल्यूज आ रहे हैं, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। समझिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि बार चार्ट के बारे में मैं क्या कह रहा हूं कि बार चार्ट एक सिंगल वैल्यू पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि हिस्टोग्राम जो है हमारा वो रेंज ऑफ वैल्यूज पर ये ड्रॉ होता है। जैसे हम 5 से 10 के बीच का, 15 से 20 के बीच का या 0 से 5 के बीच का, इस तरह से। तो ये रेंज हम के आधार पर हिस्टोग्राम को जेड करते हैं। अब इस फिगर को देख के आप बहुत ही आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि बार चार्ट राइट साइड में हमने बार चार्ट को रिप्रेजेंट किया है और लेफ्ट साइड में हमने हिस्टोग्राम बनाया है। आप लोग जानते हैं कि बार चार्ट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए वैल्यू चाहिए। सो हमने यहाँ पर स्टूडेंट बार चार्ट राइट साइड में आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लिस्ट, 10, 15, 20 या इसको इस तरह से लेंगे। और उसके जो मार्क्स हैं 80, 75, 10, 70, 65 एंड 60। सो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने बार चार्ट को जनरेट किया। तो ये आपके सामने फिगर है, 10 स्टूडेंट्स का 80 मार्क्स है तो वो दिखा रहा है, 15 75 है तो वो दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर ये 75 आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम बार चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक सिंगल वैल्यू पर बेस्ड ऑन होता है, जबकि हिस्टोग्राम में जब हम हिस्ट फंक्शन से लिस्ट को, एरे को, डेटा सेट को पास करते हैं तो ये इस तरह का हिस्टोग्राम बन रहा है। इसमें आप देखेंगे कि रेंज, ये जो रेंज क्रिएट किया हुआ है ये पाइपप्लॉट ने बाय डिफॉल्ट रेंज जनरेट किया है। इसे हमने खुद से जनरेट नहीं किया है,
जो एक्स एक्सिस पर आपको दिख रहा है 0 से 2 या 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये जो इंटरवल्स दिख रहे हैं, ये इंटरवल्स पाई प्लॉट ने बाय डिफॉल्ट खुद से जनरेट किया है। और इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इस रेंज के अंदर 1 जो है सिंगल टाइम्स है, तो 1 का सिंगल टाइम 1 दिखा रहा है, 4 सिंगल टाइम है, 8 भी सिंगल टाइम है, 10 भी सिंगल टाइम है, 13 भी सिंगल टाइम है, 15 भी सिंगल टाइम है। सो सबका वाई एक्सिस पर जो वैल्यू दिख रहा है, लेवल दिख रहा है, हमारा हाइट जो दिख रहा है बार का, वो 1 ही दिख रहा है। तो इस तरह से हिस्टोग्राम, हम सिंपल हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम हिस्टोग्राम का सिंटेक्स देखते हैं कि हिस्टोग्राम के अंदर कितने पैरामीटर हो सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स है हिस्ट पैरेंथेसिस एक्स कॉमा बीन्स नन कॉमुलेटिव हिस्ट टाइप एलिगन orientation. These are the few parameters we can apply on hist function to draw histogram. ये जो hist function है, इससे ये सब पैरामीटर को पास करके हम लोग हिस्टोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। और डिफरेंट पैरामीटर्स का डिफरेंट अफेक्ट्स है, वो हम लोग देखेंगे। एक एक पैरामीटर को अलग अलग करके रन करके प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पैरामीटर है x, ये जो x है यह एक डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका रेंज और फ्रीक्वेंसी हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर एक सिंपल सा हमने कोड लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, जिसमें हिस्ट फंक्शन से मैंने ये लिस्ट को पास किया है। अब इसको ड्रॉ होने के बाद ये इस तरह का हिस्टोग्राम जनरेट हो रहा है। अब आप देखेंगे इस हिस्टोग्राम को, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 5 है, 5 देखिए आपके लिस्ट में 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो देखिए यहाँ बार जो 5 का बार है वो कितना है, 2 है। इसी तरीके से 10 का तो 5 टाइम्स है, 10 5 टाइम्स आपको मिलेगा इस लिस्ट के अंदर, तो ये 5 है। तो इस तरह से सारे वैल्यूज की कितने फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके आधार पे हमारा बार का हाइट जनरेट होता है। और फिर ये जो रेंजेज आप देख रहे हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये जो रेंजेज जनरेट हो रहे हैं, जिसको कि आगे चल के हम बीन बोलते हैं, ये सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट जनरेट किया है, खुद से जनरेट है। अब आते हैं दूसरे पैरामीटर जो है कि बीन है, बीन्स है। अब बीन्स का मतलब, जिसके बारे में हम कह रहे थे रेंजेस या इंटरवल ऑफ वैल्यूज, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये 2 तरीके से हम लोग असाइन कर सकते हैं। या तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली पाई प्लॉट खुद जनरेट कर लेगा, या हम बीन्स का वैल्यू मैनुअली खुद असाइन कर सकते हैं। एक्चुअल में जब पाई प्लॉट बाय डिफॉल्ट लेता है तो रेंज का स्टार्टिंग वैल्यूज और एंडिंग वैल्यूज दोनों को रखता है और इक्वली इवनली उसको डिवाइड करके रेंज क्रिएट कर देता है बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस पर। So here actually means divide the entire ranges of values into a series of intervals and then counts how many values lying in each interval. इसी बात को मैंने फिर दूसरे तरीके से कहा है कि as we know that the bins are divided automatically by default, Python selects the lowest value, मतलब starting value and the highest value, जो maximum value है उसको सेलेक्ट करता है एंड देन इक्वली उसको डिवाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू क्रिएट द बीन, यानी कि वही उसका बीन का साइज हो जाएगा, रेंजेज हो जाएंगे। सो बीन रेंजेज
लाइज अलोंग विथ एक्स एक्सिस, और जो डेटा का फ्रीक्वेंसी है, कौन सा डेटा कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, ये हमारा हिस्टोग्राम में वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज। अब ये हमने बिन्स का वैल्यू दिया है, बिन्स का वैल्यू दिया है। अब बिन्स का वैल्यू दिया है तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि जो रेंजेस बनेंगे वो 5 रेंजेस बनेंगे। हमने बता दिया कि ये जो रेंजेस बनेंगे, इंटरवल्स होंगे, वो 5 ही होगा, 5 ही होगा। तो जब ये हिस्टोग्राम जनरेट हुआ तो देखिए ये 5 ही रेंज जनरेट हुआ है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। इस रेंज के लाइज जो भी वैल्यूज आएंगे उसको ये बार का हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 5 से 10 के बीच में दो वैल्यूज, 5 जो है वो 2 टाइम्स है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 से 15 तो आप देखेंगे कि 10 5 टाइम्स है तो उसको रिप्रेजेंट करता है। इन दिस वे सो ऑन। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ हिस्ट फंक्शन इज कॉमुलेटिव। कॉमुलेटिव जो है ये पैरामीटर एक्चुअली हर बार को टुगेदर एक साथ डिस्प्ले करता है। और जब आप इसको और अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे तो जो बीन का वैल्यू है, जो बीन का वैल्यू होता है प्रीवियस वैल्यू, उसके साथ नेक्स्ट वैल्यू ऐड होके उसकी हाइट जनरेट होती है। अगर प्रीवियस वैल्यू 2 है और नेक्स्ट जो बीन का हाइट है वो 3 है तो टोटल 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जनरेट करता है। प्रीवियस डेटा विल बी एडेड टू द नेक्स्ट बार और जो काउंट है वो ऐड हो जाता है नेक्स्ट बार के साथ। इस तरह से हिस्टोग्राम जनरेट करता है। तो ये आपको कॉमुलेटिव का ये नेचर है, ये काम है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉमुलेटिव का क्या मतलब है। नाउ बीन्स और कॉमुलेटिव हम लोग समझ गए। अब कॉमुलेटिव क्या है कि ये वन आफ्टर अनदर ये आपको दिख रहा है और बीन्स के आधार पर दिख रहा है कि एक का प्रीवियस का वैल्यू नेक्स्ट के साथ ऐड हो रहा है, तो ये कॉमुलेटिव का है। नेक्स्ट हिस्ट टाइप। हिस्ट टाइप एक्चुअली ये हमारा हिस्टोग्राम के टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम। हम कई तरह से हिस्टोग्राम के टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट ये बार होता है। दूसरा हम इसे बार स्टैक्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बार स्टैक्ड अगर हम डिफाइन करेंगे हिस्ट टाइप को तो ये कैसा हिस्टोग्राम मेरा जनरेट होगा। बार स्टैक्ड का जो मतलब होता है कि एक हिस्टोग्राम के ऊपर दूसरा हिस्टोग्राम। स्टैक का जो कॉन्सेप्ट होता है वन आफ्टर अनदर, सो स्टैक्ड है, बार स्टैक्ड। सो वन हिस्टोग्राम के ऊपर दूसरा हिस्टोग्राम जनरेट होगा। इसके लिए आपको 2 लिस्ट पास करने होंगे हिस्ट फंक्शन से। तो मैंने यहाँ पर 2 लिस्ट लिया है, ए और बी, दोनों को मैंने वैल्यू दिया है और यहाँ पर लिखा हुआ है p1 डॉट हिस्ट ए कॉमा बी, मतलब वन लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट अनदर। बीन्स का वैल्यू जो है वो 5 ही है और हिस्ट टाइप मैंने बार स्टैक किया है। जब p1 डॉट शो करेंगे तो इस तरह का हमारा हिस्टोग्राम जनरेट होगा। यहाँ पर एक जो आपको ब्लू दिख रहा है ये पहले वाले ए का हिस्टोग्राम है और जो ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये बी का हिस्टोग्राम है। ओके, सो आप देख रहे होंगे कि ए का हिस्टोग्राम का जो वैल्यूज है, जो लाइज है, वो दिख रहा है 5 बीन्स में बटा हुआ है, 1 2 से 4 ऐसे करके 5 बीन्स में बटा हुआ है।
इस तरह से ये दिखा सकते हैं हम लोग। मेन मेरा मकसद था यहाँ पर ये बताना कि बार स्टैक्ड का क्या मतलब है। बार स्टैक्ड का मतलब है 1 हिस्टोग्राम के अंदर ऊपर दूसरा हिस्टोग्राम का बनना, और इसके लिए आपको हिस्ट फंक्शन से 2 और मोर देन 2 आपको लिस्ट को पास करने पड़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग हिस्ट टाइप स्टेप हिस्ट टाइप में अगर आप हिस्ट टाइप हिस्टोग्राम टाइप स्टेप डिफाइन कर देंगे तो आपका हिस्टोग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इस तरह से डिजाइन होगा, इस तरह से लाइन से उसको शो करेगा। तो यहाँ पर हमने P1 डॉट हिस्ट B बीन्स 5 हिस्ट टाइप स्टेप, और कलर मैंने कर दिया सो दैट कि ये जो लाइनिंग है, ये जो रेंजेस बन रहे हैं, बीन्स बन रहे हैं, और जो बार का हाइट है वो थोड़ा क्लियरली दिखे, इसलिए हम यहाँ पर कलर का मेंशन कर दिए हैं, कलर पैरामीटर भी हमने दे दिया है। सो ये हिस्ट टाइप को बता रहा है। एक हिस्ट टाइप और है स्टेप फील्ड। अब स्टेप फील्ड, स्टेप का मतलब हो रहा था जो कि ब्लैंक दिख रहा था, अब यहाँ पर स्टेप फील्ड है। यह अपने आप में समझ सकते हैं आप लोग बहुत आसानी से कि स्टेप फील्ड का मतलब है कि वहाँ पर कलर्ड फील्ड होगा। तो स्टेप फील्ड इस तरह से दिख रहा है, जो पिछले में ब्लैंक दिख रहा था लाइनिंग के अंदर बार, वो यहाँ पर क्या है, फील्ड है। ये आपका स्टेप फील्ड। नेक्स्ट है अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन। अलाइनमेंट के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हिस्टोग्राम का अलाइनमेंट होता है वह मिड होता है, लेकिन वी कैन स्पेसिफाई ऑल्सो लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो है अलाउड, परमिटेबल है, यहाँ पर सपोर्ट करता है। एक है वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजेंटल। बाय डिफॉल्ट जब हम लोग हिस्टोग्राम को जनरेट करते हैं तो वह हॉरिजेंटली ही रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों ही पैरामीटर ओरिएंटेशन का, दोनों ही वैल्यू हमने पास करके दिखाया है कि जब ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल रहेगा तब हमारा बार चार्ट हिस्टोग्राम कैसा दिखेगा, और जब हमारा ये ओरिएंटेशन जब हम वर्टिकल स्पेसिफाई कर देंगे तब हमारा ये कैसा दिखेगा। सो ये दोनों हमने यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।